मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू के बाद अब आइए, मैं आज आपको ये समझाने के लिए हाजिर आया हूं कि एक चीज पूरी दुनिया ढूंढ रही है और तलाश कर रही है। करोड़पति हो तो वो ढूंढ रहा है, मिनिस्टर है तो वो ढूंढ रहा है, बादशाह है तो वो ढूंढ रहा है, पढ़ा लिखा है तो वो ढूंढ रहा है, गरीब है तो वो ढूंढ रहा है। उसी की तलाश के अंदर आदमी सुबह से लेकर रात तक और वतन से लेकर बेवतनी तक हर तरीके की तकलीफें बर्दाश्त करता है। और वो चीज क्या है? सुकून। वो चीज है सुकून। आदमी सुकून की तलाश में है कि किसी भी तरीके से उसे सुकून मिल जाए। और दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही है और इंसान जिस जिस तरीके से जल्दी जल्दी सारे काम कर ले, ऐसी चीजें मुहैया की जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, पहले अगर मुंबई से मोरबी तक का सफर तय करना हो तो उस जमाने के अंदर आपको मालूम हो या न मालूम हो, कभी 32 घंटे का सफर लगता था। ट्रेन के जरिए 32 घंटे का वो कोयले का इंजन होता था और ठुचुक 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 गाड़ी चलती थी। फ्लाइट का दौर उस जमाने में इतना नहीं था, राजकोट जैसा एयरपोर्ट भी नहीं था कि जहां फ्लाइट लैंड हो सके, आदमी ये सफर करता था। अब क्या है, आदमी सुबह मोरबी पहुंचा, शाम को वापस मुंबई चला गया। इतना फास्ट हवाई जहाज का सफर है। पहले किसी को इत्तला भिजवानी होती किसी के इंतकाल की तो टेलीग्राम करना पड़ता था। 24 घंटे के बाद पहुंचा, 18 घंटे के बाद पहुंचा, 12 घंटे के बाद पहुंचा। अब तो कोई टेलीग्राम वगैरह का कोई दौर ही नहीं है। आज के बच्चों से अगर कहा जाए पहले टेलीग्राम का दौर था तो कहेगा क्या टेलीग्राम, क्या चीज, ये सवाल पैदा होगा। वो सब खत्म हो गया। अब इधर बटन दबाए फौरन आपका मैसेज पहुंच गया। पहले उम्रा को जाना हो या हज को जाना हो तो कई दिनों का बहरी जहाज का सफर करके आदमी जाता था। और जाते वक्त सिचुएशन ये होती थी कि कफन लेकर के जाता था कि पता नहीं जिंदा सलामत लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, हो सकता है यही सफ़र ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो जाए। लेकिन अब पोजीशन ये है कि चलो यार, अपने पास तो 1 महीने 1 साल का मल्टीपल वीज़ा है, जाते हैं 2-3 दिन में उम्रा करके आ जाएंगे, जाते हैं 2-3 दिन में वापस चले आते हैं। फास्ट, सारी चीज़ें फास्ट हो गई। अब जब सारी चीज़ें तेज हो गई, 36 घंटे का सफ़र 1.5 घंटे का हो गया, इत्तला का मामला मुख्तसर हो गया, तो इंसान को सुकून मिलना चाहिए ना। लेकिन हम देख रहे हैं सुकून गारत होता जा रहा है। जैसे जैसे आसाइश के सामान बढ़ रहे हैं, इंसान की जिंदगी से सुकून खत्म होता है। पहले इंसान सोता था और सो करके जब उठता था तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करता था। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ा करता था। अब तो सोकर उठा तो पहले मोबाइल लेकर किसका व्हाट्सएप पे ये चेक करता है, या बीड़ी पिएगा या सिगरेट पिएगा या अखबार पढ़ेगा। ये सिचुएशन हो गई, सुकून नहीं। दुनिया का इंसान सुकून तलाश कर रहा है। यहां मैं आपको बता दूं, सुकून और आराम दोनों में फर्क है। सुकून और आराम में दोनों में फर्क है। आप अगर नर्म गद्दा खरीदते हैं और उस पर सोते हैं तो आराम तो मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको सुकून की नींद आए। गर्मी के मौसम के अंदर एसी आप फास्ट रखेंगे, आराम करेंगे, आपके जिस्म को राहत तो मिलेगी, लेकिन नींद आ जाए और सुकून मैसर हो, यह जरूरी नहीं है। पता चला आराम अलग चीज है, सुकून अलग चीज है। सुकून का ताल्लुक अल्लाह के जिक्र से, सुकून का ताल्लुक अल्लाह की फरमाबरदारी से है। मैं आपको बताता हुआ चलूं, अगर आज सरमाए के बावजूद इंसान बेचैन है, दौलत के बावजूद इंसान बेचैन है, तख्त व ताज के बावजूद इंसान बेचैन है, मालो ज़र की फरावानी के बावजूद इंसान बेचैन है, तो बेचैनी की वजह क्या है, बेकरारी की वजह क्या है? मेरा ये जुमला जिंदगी भर याद रखना, खुदा की कसम, बेकरारी की सबसे बड़ी वजह गुनाह, गुनाह और गुनाह है।
अगर गरीबी बेकरारी की वजह है तो मालदार नींद की गोली लेकर क्यों सो रहा है? सबसे बड़ी वजह बेकरारी की गुनाह है। और मेरा ये जुमला कहीं नोट करके रख दीजिएगा, गुनाह करने वाला सबसे पहले खुद की नजर से गिरता है, फिर खुदा की नजर से गिरता है। वो 1000 लोगों के सामने सजदा रेज होता हो, लेकिन दामन पर जब पाप का धब्बा लग जाता है ना, तो तन्हाई में उसको चैन नहीं मिलता, सुकून उसका खत्म हो जाता है। गुनाह इंसान को बुज़दिल बना देता है, गुनाह इंसान को बेकरार कर देता है। अगर गरीबी बेकरारी की वजह है तो बताओ मेरे ख्वाजा के पास कौन सा महल था, कौन सा सरमाया था, लेकिन ऐसे मुतमईन थे, ऐसे पुरसुकून थे कि जो उनके पास चला जाए उसकी भी बेकरारी दूर हो जाया करती है।